नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका। तो देखिए, आज जो वैकेंसी निकली हुई है वो निकली हुई है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के लिए अप्रेंटिस की ये जो है पोस्ट निकली हुई है। टोटल इसमें जो है 2162 जो है वो जगह है टोटल। तो 2162 पोस्ट के लिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन यानी कि उत्तर पश्चिमी रेलवे के लिए अप्रेंटिसशिप की जो है पोस्ट निकली हुई है। तो आइए अब इसके बारे में सारी जानकारी जो जान लेते हैं। तो देखिए, जो रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, यानी कि RRC NWR। और अप्रेंटिसशिप जो है यहाँ पे, ये एक्ट अप्रेंटिस है, पोस्ट का नेम है एक्ट अप्रेंटिस यानी कि अप्रेंटिस की पोस्ट है। उसके बाद टोटल वैकेंसी इसमें 2162 है। और इसमें जो आपको सैलरी तो मिलेगी नहीं, स्टाइपेंड मिलेगा। वो जो रेलवे के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा, लेकिन इसमें अभी मेंशन नहीं किया गया नोटिफिकेशन में कि कितना आपको स्टाइपेंड मिलेगा। जॉब लोकेशन जो है वो आपकी देखिए रहेगी अजमेर में, या फिर बीकानेर में, या फिर जयपुर में, या फिर जोधपुर में। तो आपको अप्रेंटिस करने के लिए अजमेर, बीकानेर, जयपुर या जोधपुर में से किसी जगह पर आपको जो है दिया जाएगा। उसके बाद इसके जो एप्लीकेशन है वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 2 नवंबर तक चलेंगे। तो 3 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट लेकर के आते हैं। तो अगर आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी वैकेंसी की जो अपडेट है वो मिस ना हो सके। तो 3 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक इसके फॉर्म भरने की डेट है। और ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ये आपको बताइए। और इसकी फीस जो है वो भी ऑनलाइन ही जमा करनी होगी आपको। अब उसके बाद देखिए, वैकेंसी का ब्रेकडाउन कर लेते हैं कि किस स्लॉट्स में, मतलब किस डिवीजन में कितनी वैकेंसी है। तो देखिए, टोटल वैकेंसी तो जैसे मैंने आपको बताया 2162 है। उसमें से जो DRM ऑफिस अजमेर है वहां पर 426 वैकेंसी है, यानी कि 426 स्लॉट्स हैं। फिर DRM ऑफिस जो बीकानेर है वहां पर 475 स्लॉट्स हैं। फिर DRM ऑफिस जयपुर जो है वहां पर 545 स्लॉट्स हैं। सबसे ज्यादा स्लॉट्स जयपुर में ही हैं। फिर DRM ऑफिस जोधपुर जो है वहां पर 450 स्लॉट्स हैं। फिर BTC कैरियर अजमेर जो है वहां पर 97 स्लॉट्स हैं। फिर BTC लोको अजमेर में 68 स्लॉट्स हैं। फिर कैरियर वर्कशॉप बीकानेर जो है वहां पर 33 स्लॉट्स हैं। और उसके बाद कैरियर वर्कशॉप जोधपुर जो है वहां पर आपके 68 स्लॉट्स हैं। तो इस तरह से टोटल वैकेंसी आपकी, यानी टोटल स्लॉट्स 2162 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिवीजन में या अलग अलग वर्कशॉप में अलग अलग नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं। सबसे ज्यादा जो है वो अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर में ही है। तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली। तो देखिए, इसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। बिल्कुल सिंपल सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि अगर आप 10th पास हैं, ठीक है, या फिर आपने इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम पास किया है किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है, अंडर द 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम, मतलब जो 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम होता है उसके तहत, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मिनिमम ऑफ 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए इन द 10th स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी, मतलब आपके 10th स्टैंडर्ड में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, तो ही आप इसके लिए भर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि NTC की तरफ से दिए जाने वाला आपके पास जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपके पास होना चाहिए, जो कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT और द स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा आपको दिया गया हो। तो यानी कि आपके पास ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 10th पास होने चाहिए आप, और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब और 10th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अब एज लिमिट जान लेते हैं। तो एज लिमिट आपकी जो है वो 2 नवंबर 2025 से कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि 2 नवंबर 2025 जो इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उस दिन से आपकी एज लिमिट कैलकुलेट की जाएगी। तो देखिए, लिखा है कि कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 2 नवंबर को आप 15 साल के हो जाने चाहिए, पूरे हुए होने चाहिए 2 नवंबर तक। और आपने 24 साल की एज कंप्लीट नहीं की होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने 15 साल की एज पूरी कर ली है और 24 साल की एज आपने कंप्लीट नहीं की है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15 से 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अब एज रिलैक्सेशन देख लीजिए। SC ST कैंडिडेट को 5 साल का और OBC को 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है यानी PWD कैंडिडेट्स को 10 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, इसके सैलरी और बेनिफिट्स में आप जानते हैं, क्योंकि ये अप्रेंटिस है तो इसलिए आपको यहाँ पर कोई सैलरी नहीं मिलेगी, बल्कि आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। वो कितना मिलेगा ये अभी इस नोटिफिकेशन में डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन लिखा है कि वाइल दिस इज ए ट्रेनिंग पोजीशन सिलेक्टेड अप्रेंटिस विल रिसीव ए मंथली स्टाइपेंड, तो आपको यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। अब इसके बाद आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस जान लेना चाहिए। तो देखिए, इसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होना है, ना ही कोई इंटरव्यू होना है आपका। तो देखिए, साफ साफ इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है कि देयर इज नो रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, यानी कि आपका कोई
एग्जामिनेशन भी नहीं होना है रिटन, और इंटरव्यू भी नहीं होना है। ये जो आपका सिलेक्शन होगा ये बेस्ड इंटायरली ऑन मेरिट, यानी कि मेरिट पे आपका जो है वो सिलेक्शन होना है। तो अब जान लेते हैं कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा मेरिट पे, तो वो देख लीजिए। देखिए मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी ऑल कैंडिडेट्स की, जो भी अप्लाई करेंगे उसकी एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। कैसे प्रिपेयर की जाएगी? तो द मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बोथ मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास एंड द आईटीआई एग्जामिनेशन। देखिए तो मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी उसमें आपके जो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th में जितने परसेंटेज मार्क्स होंगे, और साथ में जो आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होगा, आईटीआई जो आपने किया होगा उसमें जितने परसेंटेज मार्क्स होंगे, उसका एवरेज मिलाकर के आपके परसेंटेज जो है वो निकाले जाएंगे। और देखिए इक्वल वेटेज रहेगा विल बी गिवन टू मार्क्स फ्रॉम बोथ क्वालिफिकेशन, यानी कि 10th के जो आपने पास किया तो 10th के मार्क्स से और आईटीआई के मार्क्स दोनों का इक्वल वेटेज रहेगा, यानी कि 50% वेटेज रहेगा आपके 10th के मार्क्स का और 50% वेटेज रहेगा आपके आईटीआई के मार्क्स का। किस चीज में? जो आपकी मेरिट बनेगी उसमें। अब देखिए इसमें लिखा है इन केस टू कैंडिडेट्स हैव द सेम मार्क्स द कैंडिडेट्स ओल्डर इन एज विल बी प्रेफर्ड। अगर दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स होंगे, यानी कि अगर आपका इन दोनों का एवरेज निकाला जाएगा जब आईटीआई का और 10th का, तो अगर मान लीजिए किन्हीं दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स होते हैं, मान लीजिए दोनों के 90-90% होते हैं, तो ऐसे में जो कैंडिडेट ओल्डर एज का होगा यानी कि जिसकी एज ज्यादा होगी उसको प्रेफर किया जाएगा। इफ द डेट ऑफ बर्थ इज आल्सो द सेम द कैंडिडेट हु पास द मैट्रिकुलेशन एग्जाम अर्लियर विल बी गिवन प्रेफरेंस। ठीक है, अब देखिए ये चीज भी इन्होंने साफ साफ लिख दी है कि जिससे कि आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो कि अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो उस कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा जिसने मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का एग्जाम जो है वो पहले पास कर लिया हो। इफ द डेट ऑफ बर्थ इज आल्सो द सेम द कैंडिडेट हु पास द मैट्रिकुलेशन एग्जाम अर्लियर विल बी गिवन प्रेफरेंस। मतलब अगर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाती है और मार्क्स भी सेम हो जाते हैं, तो फिर जिसने 10th का एग्जाम पहले पास किया होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये हो गया। फिर तो ये आपने पूरा समझ लिया कि आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन किस बेसिस पे होना है। अब उसके बाद आपको जो समझने वाली बात है वो है कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो सब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड मीटिंग द रिक्वायर्ड मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड। यानी कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, उसके बाद जो रिक्वायर्ड होगी मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड, अगर आप उसको भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए इसमें कोई एग्जाम नहीं होना है, इंटरव्यू नहीं होना है, डायरेक्ट सिलेक्शन होना है आपका। तो ये आपने मेरिट बेस्ड सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा और इस तरह से जब आप अप्लाई करेंगे तो उससे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट आपके तैयार रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी उसमें लगेंगी। ठीक है, जैसे कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी कि जो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तब लगेगा अगर आपके पास अप्लीकेबल है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कब लगेगा? अगर अप्लीकेबल है, मतलब अगर आप डिसेबल है तो ही लगाना है आप। तो देखिए जिनके आगे मैंने इफ अप्लीकेबल लिख दिया है वो आपका तब लगेगा जब आप उस चीज के लिए वो कर रहे हैं, मतलब जैसे कि अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप डिसेबल है तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना है। ठीक है, और बाकी सारी चीजें तो आपको लगानी है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट चाहिए और उसके बाद ये देखिए ये एप्लीकेशन के स्टेप्स हैं, ये पढ़ के अप्लाई कर दीजिएगा। और देखिए लिंक प्रोवाइडेड बिलो का मतलब है हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको हमारे वीडियो बॉक्स के डिस्क्रिप्शन वीडियो जो है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद ये जो डेट्स हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, कि नोटिफिकेशन इसका जो है वो 26 सितंबर को आ चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 3 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और 2 नवंबर के रात में 11:59 तक चलेंगे, यानी कि 3 नवंबर से 1 मिनट पहले तक इसके एप्लीकेशन आपके चलेंगे। 3 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मेरा तो कहना है आप जल्दी ही इसका फॉर्म भर दीजिए, 2 नवंबर का आपको वेट क्यों करना है। उसके बाद फीस जान लेते हैं कि फॉर्म भरने की फीस कितनी लगने वाली है। तो देखिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस है। ठीक है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वुमेन के लिए कोई फीस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी हो गई फीस। अब उसके बाद देखिए, तो दोस्तों ये हो गया पूरा नोटिफिकेशन के बारे में। तो अब देखिए इसमें आपको इतना ही बताना था। तो अब देखिए अगर आपको इस पे अप्लाई करना है तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिंक जो है यहाँ पे लिख भी दी है और ये आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी rrcjaipur.in। इस पर जाकर के जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कल से यानी कि 3 अक्टूबर से इसके नोटिफिकेशन शुरू हो रहे हैं, तो कल आप आकर के हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जिसमें हम आपको फ्री पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते रहते हैं और रिमाइंडर भी कराते रहते हैं किसी भी वैकेंसी के लिए। तो अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही अब हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए ये बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो लेकर के आने में। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।